बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। मीडियम साइज़ कुर्ती जो कि आजकल लंबी कुर्तियाँ चल रही हैं, उसमें हम पैनल्स को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी स्टिचिंग किस तरीके से कर सकते हैं और इसमें डिज़ाइनिंग किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसका मेथड आज आपसे शेयर कर रही हूँ। सेंटर पैनल यहाँ पे मैंने 14 इंचज़ वाइड रखा है और इसकी कुर्ती की जो लेंथ फ़िलहाल तक मैंने कट की है वो 47 इंचज़ लॉन्ग है। अच्छा, अब इसको मैंने चौड़ाई के रुख पे डबल फ़ोल्ड कर दिया है और डबल फ़ोल्ड करने के बाद मेरे पास तो ऐसा फैब्रिक है जिसके ऊपर लाइंस एज अ गाइड मौजूद है। लेकिन अगर आप लोगों को क्रीज़ बनानी है, सादा कपड़ा होता है, तो 4 इंच की दूरी पे। अब ये जो विड्थ है ये आपके हिसाब से आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डिपेंड करती है। तो सेंटर से 4 इंच की दूरी पे मैंने पहले एक निशान लगा लिया है एक साइड पे और सेंटर से दूसरी तरफ ही 4 इंच की दूरी पे निशान लगा लेना है। ये एक आइडियल इस तरीके का पैनल सेंटर वाला सही रह जाता है, यानी जो फर्स्ट पैनल है, क्योंकि इसमें हमने 2 पैनल्स की लुक देनी है। तो अब हम यूँ करेंगे कि जो निशान लगाया है इसको मैं स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखूँगी कि इक्वल गैप दोनों तरफ होना चाहिए ताकि जब सेंटर में नेक लाइन भी बने तो पैनल्स एक जितनी चौड़ाई के ऊपर हों। अच्छा, अब जो ये इसकी यहाँ पे ये लेंथ आ रही है, यहाँ से पहला जो मैंने निशान लगाना है वो 4 इंच का है। तो अब ये 4 इंच का निशान अगर मैंने दाएं पैनल की तरफ लगाया है तो 4 ही इंच का निशान गहराई के ऊपर मैं बाएं पैनल पे भी लगाऊंगी। आप यूँ समझ लीजिए कि इस तरफ हमारा नेक लाइन आएगा। अब ये लेस मुझे बाज़ार से मिली थी, इसका एक फ्लावर तकरीबन 1.5 इंचज़ वाइड है। इसको मैं किस तरीके से कट करने वाली हूँ कि इसके नीचे वाली बेस एज इट इज़ रहेगी और ये फ्लावर्स अगर मैं कट करती हूँ तो 2 ही इसके अंदर जुड़ी हुई तारें थी जिसको मैंने कट कर दिया है और बॉटम से मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। आप इसकी जगह कोई भी किसी दूसरे किस्म का फ्लावर इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आपकी चॉइस है। अब मैंने क्या किया, जो पहला निशान लगाया था उसके जो 4 इंच की दूरी पे लाइन का हिसाब है और 4 इंच की गहराई के ऊपर हम लोगों ने गहराई का निशान लगाया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्लावर की सीधी साइड यानी जो फेयर साइड होती है वो ऊपर रखनी है। 2 मेथड शेयर कर रही हूँ, जो आपको बेहतर लगता है आप उस हिसाब से काम कीजिएगा। या तो आप डबल साइड टेप लगा लें जो कि मैंने यहाँ लगा के दिखाई है, और फिर जब मैंने ज़्यादा हीट वाली आयरन यूज़ किया तो मैंने इसको रिमूव भी करके दिखाया कि ईज़िली रिमूवेबल भी है। तो अब हम सबसे पहले इसके ऊपर फ्लावर अटैच करते हैं और इसको लगाने का एक मकसद ये भी था कि ये फूल चूँकि थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है और अगर सिलाई में सिर्फ इसका बॉटम आता है जो कि इसका सिलाई का मार्जिन है तो ये फूल खड़ा खड़ा रहेगा जब ड्रेस वॉश हो जाता है। तो इसका मेन मकसद यही था मेरे पास कि मैं यहाँ पे इसको अभी स्टेबिलिटी दे देती हूँ, बाद में टांके भी लगाए जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपके पास है UHU जो आपको ट्यूब की सूरत में मिलती है, आप वो लगा सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको बेटर ऑप्शन है, जो आपको अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, आप उस हिसाब से काम किया करें। तो बाद में आप इसके ऊपर टांके भी लगा सकती हैं। अभी आप टांके लगाना चाहती हैं छोटे छोटे तो अभी भी लगा सकती हैं, और अगर आपने छोटे फ्लावर इस्तेमाल करने हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। अब जब हम लोगों ने एक फ्लावर लगा लिया उसके बाद 6-6 इंच के गैप का हम लोगों ने हिसाब रखा है टोटल लेंथ में। अब इसके बीच में आप छोटे छोटे तिकोने भी बना के लगा सकते हैं फैब्रिक के, और वो जो आजकल रिंग्स आ रहे हैं जो गोलाई में आड़े कपड़े के बने हुए हम मोड़ते हैं वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से कि मुझे इस कुर्ती के हिसाब से यही डिसेंट लग रहा था तो मैंने ये लेस का इस्तेमाल किया है। ये आपकी चॉइस है, आपने डिज़ाइन को अपने हिसाब से किस तरह मोड़ना तोड़ना है तो वो अपनी मर्ज़ी से आप उसको लेके चल सकती हैं। तो इस तरह का मैंने जब इस्तेमाल किया है तो तकरीबन मेरे ख़्याल में 16 के करीब शायद मेरे ये फ्लावर लग गए हैं, चूँकि ये थोड़े से बड़े थे साइज़ के, इस वजह से। अगर आपने छोटे इस्तेमाल करने तो आपको 2 गज़ 3 गज़ लेस एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, ये 1 गज़ मैंने ली थी। अच्छा, इसके बाद अब जब मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अब मैं अगर इसके ऊपर लाइन लगाए बगैर सिलाई लगा रही होती ना तो कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, सिलाई इधर उधर मुड़ जाती है। तो मैंने क्या किया, जितना हिस्सा इन फ्लावर की बेस का छुपाना था उसके अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक के ऊपर पेंसिल से निशान लगा लिए हैं सीधे। इसका क्या फ़ायदा हो जाएगा कि जब मुझे ये फ्लावर्स पक्के करने हैं, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर गाइडलाइन आनी चाहिए जिसके ऊपर मुझे पलट के इसके जो रॉ है जिसे छुपाने। अच्छा, जो पहला पैनल है ना वो कपड़े के अंदर ही स्टिच हो रहा है, इट मीन्स कि 1 इंच का फैब्रिक इसके अंदर से जाएगा ही जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाई है सिंगल कपड़े के ऊपर, अभी हमने इसे फोल्ड नहीं किया है। जहाँ पे फूल है थोड़ी एहतियात के साथ कीजिएगा, ये ना हो कि इधर उधर हो जाए, फिर जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो वो किनारे निकले हुए भले मालूम नहीं होते। तो चलें, यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे
कि इसके ये वाला हिस्सा जो कि किनारा अंदर की तरफ गया है तकरीबन 1/2 इंच के करीब, उसके बराबर कपड़े को मोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि ये जो कुर्ता है ये मेरा आड़े कपड़े के ऊपर बन रहा है। तो आड़े कपड़े पे अमूमन जैसे होता है ना, साइड पे बॉर्डर्स होते हैं, बड़े अर्ज के कपड़े आपको बाज़ार से मिल रहे होते हैं, उसको जब हम स्टिच कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसमें झोल आ ही रहा होता है। तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए वो भी मैं साथ ही साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, इसकी जो लेस की बेस थी उसके अकॉर्डिंग 2-2 फूलों को पकड़ना है आपने, और उसको हाथ से आप पकड़ के देखिएगा, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ तक इसकी ये बेस जा रही है फ्लावर की। तो फिर उस हिसाब से आप इसे बैलेंस कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जहाँ स्टार्ट था यानी मोढ़े वाला हिस्सा और जहाँ नीचे दामन वाले हिस्से पे फ्लावर नहीं है, वहाँ पे एक जितनी चौड़ाई आनी चाहिए, नहीं तो आपकी कलियों में तिरछान आ जाएगी। अब जब आपने इसे पलटा तो पहले जो सिलाई लगी थी फ्लावर्स को पक्का करने के लिए, उसके ऊपर आपने दोबारा सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से आपकी लेस जो होगी वो या फ्लावर्स जो होंगे वो गुम हो जाएंगे। फिर इस्त्री दिखाने का मकसद ये है कि किस किस पॉइंट पे इस्त्री करें कि आप लेस लगाने के बाद तो आप ओवरकम कर सकती हैं वो झोल जो इस लेसेस में लगाते हुए खिंचाव आता है। तो इसको ऐसे ही हमने पहले आयरन किया है, और जब हम इसको पलटेंगे तो फूलों की डायरेक्शन बाहरी की तरफ है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फूल सीधे हिस्से ऊपर की तरफ है। अब इसको खोल के आराम से हम इसे आयरन कर लेते हैं, और पूरे प्रॉपरली जब हम सेटिस्फाइड होंगे तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आप इसके ऊपर लब की सिलाई लगा लीजिए। लेकिन मुझे पर्सनली लब की सिलाई लेसिस के साथ अच्छी नहीं लगती है, तो बाज़ बहनों से हो भी नहीं जाता है कि वो सफाई के साथ, नफासत के साथ नहीं आती। तो हो सकता है कि आप इसे 1 पाँव के गैप वाली सिलाई भी लगा लेंगे, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, इन दोनों की डायरेक्शन सेंटर की तरफ जाएगी बैक की साइड से। अब ये लेस है जो मेरे पास सीक्वेंस वाली है, थोड़ा सा इसको डिफरेंट टच देना चाह रही थी, तो इसकी सीधी साइड हम लोगों ने पैनल की सीधी साइड से मैच करनी है। आपकी चॉइस है, अगर आप इतना दिखाना चाहती हैं, इतना दिखाना चाहती हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको लेके चल सकती हैं। अब ये मिल्की लेस है तो इसको स्टिच करूँगी तो इसमें किसी किस्म का खिंचाव नहीं आएगा। लेकिन कपड़ा चूँकि आढ़ा कटा हुआ है तो मुझे एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, ना तो मुझे लेस को खींचने की ज़रूरत है और ना ही मुझे कपड़े को खींचने की ज़रूरत है। कपड़े में आपको पता है, कपड़े की चौड़ाई के रुख पे उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली कि जब हम उसको लंबाई के हिसाब से देख रहे होते हैं। तो चलें जी, अब हम इसकी लेस की सेंटर पैनल के ऊपर पहले हम सिलाई लगाते हैं और इसको यूँ पलटेंगे तो इस तरह से इसकी खूबसूरती कोने जो ट्रायंगल्स हैं उसकी बेस नज़र आएगी। यहाँ पे मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि ये कपड़े को देखिए, हल्का फुल्का सा जो खम आता है उसको आपने खींचना नहीं है, उसी के ऊपर लेस रख के जो उसकी ईज़ है लेस की उसी के अकॉर्डिंग आपने इसकी सिलाई लगानी है। फिर दोबारा से इसको यहाँ हल्का सा अगर आपको लगता है कि थोड़ा खिंचाना है तो आपने कपड़े को थोड़ा सा स्ट्रेच दे के फिर इसको आयरन करना है। और अब ये कली जो मेरे पास साइड की है वो 8-8 इंच की दोनों है मेरे फिटिंग के अकॉर्डिंग। अब ये अगली वीडियो में भी मैं आपको इसकी कुर्ती की कटिंग भी बता दूँगी और फिर सारी मेजरमेंट्स भी बता दूँगी कि इस हिसाब से कितनी चौड़ी, तकरीबन 20 से 21 इंच चेस्ट की कुर्ती बनेगी इसके अंदर। अगर इससे ज़्यादा आपको रखना है तो फिर आप अपने पैनल्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। तो अब हमने पैनल को सीधी साइड पे रखा है और जो ऑलरेडी लेस को स्टिच करते हुए हमारी सिलाई लगी थी उसी सिलाई पे सिलाई लगा देनी है। बस फिर वही वाली बात कि ना नीचे वाले कपड़े को खींचेगा ना ऊपर वाले कपड़े को खींचेगा, तो काम बहुत आसानी से होता चला जाता है। यहाँ पे दोबारा आप लोगों ने जब सिलाई लगानी है दोबारा से, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव आया है, तो आपने थोड़ा सा खींच के कपड़े को आयरन करना है। और फिर जब आप इसे यूँ बैलेंस करेंगी तो आपकी लेस का रुख बाहर की तरफ जाएगा, यानी जो हमारी कमर फिटिंग होती है उसकी तरफ जाएगा। तो ये फ़िलहाल तक तो यही अपडेट है इसका मैं नेकलाइन भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करना है और फिर देखते हैं कि ये ड्रेस बन के कैसा निकलता है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। और ये इस तरह खोल के आपने इसके ऊपर आयरन करनी है, आयरन इज़ द मस्ट। और इसके ऊपर चाहें तो लब की सिलाई लगा सकते हैं। फ़िलहाल तक तो ये लुक आ गई है, दोनों पैनल्स हम लोगों ने जोड़ लिए हुए हैं। अब जब इसकी बाकी की अपडेट्स होती हैं तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेकलाइन और इसकी स्लीव्स डिज़ाइनिंग भी शेयर कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।